अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अबू सुफियान। आप देख रहे हैं द रियल ट्रूथ। इंडिया की इबरतनाक शिकस्त 8 विकेटों से न्यूजीलैंड ने इनको हराया। इससे पहले इंडिया मीडिया में बहुत ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही थी कि हार्दिक पांड्या जो हैं वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं, ये टीम में क्यों है। जैसा ये आसिफ अली ने परफॉर्म किया, ये एग्जैक्टली उसी नंबर पे आके बैटिंग करते हैं। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद हो रही थी कुछ वक्त में। यहाँ तक कि इंडियन मीडिया में ये डिबेट हुआ, एक प्रोग्राम हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हार्दिक पांड्या को टीम से निकाल देना चाहिए। वेल, दे शुड डू इट इफ़ दे वांट। ये वही हार्दिक पांड्या है जिन्होंने कुछ महीने पहले बयान दिया कि हम जो है वो 3 साइड पिक करके तो हम दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकते हैं। यानी कि एक हमारी टीम टेस्ट खेल रही होगी, एक वनडे और तीसरी जो है वो T20। इन्होंने ऐसा बयान इसलिए दिया कि इनकी एक टीम उस वक्त इंग्लैंड के साथ खेल रही थी, दूसरी इनकी टीम जो है वो साथ में खेल रही थी श्रीलंका के साथ, और ये जीत गए थे। एंड दैट्स वाई ही सेड सो। लेकिन अभी इनका हाल ये है कि पहले तो ये पाकिस्तान से हारे हैं 10 विकेटों से, अभी ये हारे हैं न्यूजीलैंड से 8 विकेटों से, और ये अभी ग्रुप टेबल में तकरीबन वो है सेकंड लास्ट पे चले गए हैं। पाकिस्तान में अक्सर हम लोग जो हैं वो इस चीज़ को बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं, खासकर पाकिस्तानी जब टीम हारती है। इंडिया में भी इनके ऊपर नश्तर फुल टाइम बरस रहे हैं, मीडिया इनका चीख रहा है, ठीक है क्या, बड़े बुरे तरीके से इनको कोसा दोसा जा रहा है। अंदर की खबर यह है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में अनबन है। ड्रेसिंग रूम में इनकी जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक सहाफ़ी हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट यूके के, उन्होंने एक इंटरव्यू के दरमियान ये बात कही है। वेल, और साथ में ही आपको जैसे कि पता होगा कि रवि शास्त्री जो कि इनके हेड कोच हैं वो रिज़ाइन कर रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद। उनकी भी नहीं बनती थी, वो विराट कोहली को कैप्टन रखने के ख्वाहां थे लॉन्ग टर्म के लिए। वाइल एज के कुछ क्रिकेटिंग हल्के इंडिया के वो चीज़ नहीं मान रहे, तो कहते हैं कि नहीं, हमने विराट कोहली को एज ए कैप्टन नहीं रखना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मामला था इनकी टीम में। साथ में ही अगर थोड़ा सा निकलें इस क्रिकेट के उलझाव से, तो आपको एक बात और बताते चाहें कि टीम सैरकस जो कि न्यूजीलैंड के सेनेटर हैं, इन्होंने तकरीबन 2-3 दिन पहले एक बयान दिया था, बयान तो नहीं दिया था, एक इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने एक दबे लफ्ज़ों में ये बात की थी कि भाई जो इंडिया से जो हमें एक फ़ेक ईमेल आई और उस फेक ईमेल की बुनियाद बनाकर हमने जो है पाकिस्तान का दौरा कैंसिल किया, हमें ये नहीं करना चाहिए था। उन्होंने दबे लफ्ज़ों में कहा कि वी शुड कंसीडर लाइक अ गुड प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। साथ में ही माइकल वॉन ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इंडियन प्लेयर्स को ये चाहिए कि ये दूसरी लीग्स में जाके खेलें, ये सिर्फ IPL तक ही महदूद नहीं रहें। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये कुएं के मेंढक की तरह नहीं रहें, इनको बाहर निकलना चाहिए, दूसरे मुल्क की लीग्स भी खेलनी चाहिए। इंडिया जो है वो किसी अपने मुल्क के प्लेयर्स को किसी और लीग में जाने की इजाज़त नहीं देता। हमेशा से ये यही कहते हैं कि नहीं, जो आपने IPL खेलनी है एंड दैट्स इट, और बाकी आप जो है वो बाकी सीरीज़ खेलें। बिस्मा मरूफ की जब हमने बात की थी, आपको अगर याद होगा लास्ट टाइम, तो उनके सर पे गेंद लगा है और वो वॉमिटिंग कर रही हैं, और उनकी दे ब्लीडिंग, आई मीन शी इज़ इंटरनल ब्लीडिंग एंड शी इज़ वॉमिटिंग विद ब्लड इन इट। उनको खून की उल्टियाँ हो रही हैं, और जब वो अस्पताल गई थी तो उनका को 54,000 रुपीज़ का जो है वो बना था बिल, जो कि बोर्ड ने कहा था कि आप खुद पे करें। देखिए, जितने भी हमारे नेशनल स्टार्स हैं, आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट देम, लाइक शुएब अख्तर्स केस इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। वो नुमान नियाज़ के साथ जैसे उनकी बात हुई, तो आई थिंक हमारे बोर्ड को भी होश के नाखून लेने चाहिए। वो हमारी बहन है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और अगर वो उनको मसला हो गया तो आई थिंक वाई शुड नॉट दे बाय द इंश्योरेंस फॉर द वुमेन टीम, वाई दे ओनली बाय फॉर द मैन टीम, दिस मस्ट बी डेल्ट नाइसली। तो साथ में ही शकीब अल हसन जो है वो इंजर हो गए हैं, जो कि बांग्लादेश के बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, वर्ल्ड बेस्ट 2020 ऑलराउंडर हैं, तो वो ये वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। इंडिया ने इस मैच में एक और रिकॉर्ड बनाया कि 7 ओवर्स लेके 15 ओवर्स के दौरान जो है इनका जो कोई बाउंड्री स्कोर नहीं की गई है। अब देखते हैं, अभी भी इंडिया का शेवत ने ये कहा है कि भाई इंडिया का भी एक आउटसाइड चांस है कि ये शायद ये मैच अगले 3 जीतें तो ये क्वालिफाई कर जाएं। इसी तरह से डैरेन समी ने भी बयान दिया है कि भाई आप IPL से निकलो, IPL से निकल के कोई और गेम्स वगैरह खेलो। हाँ, जो कि विक्रांत गुप्ता हैं, उन्होंने भी इसी बारे में कहा है कि इंडियन टीम प्लेड सो बैड। उन्होंने भी यही थोड़ा सा क्लू दिया है कि भाई इंडिया का जो इंटरनल ड्रेसिंग माहौल है ये थोड़ा ख़राब है। ये किस वजह से ख़राब है? ये विराट कोहली और साथ में ये क्या नाम है इनका, रोहित शर्मा, जिनके होने वाले नेक्स्ट कैप्टन हैं, इनके बारे में उन्होंने कहा कि ये काफ़ी ख़राब है।
देखते हैं आगे इसके क्या होता है। कुछ इंटरनल स्टोरीज़ थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। एक तो इंटरनेशनल मीडिया पे नहीं